चाहते हैं या झूठ? सच, ऑब्वियसली। क्यों? मुझसे क्यों सच जानना चाहते हैं? आपने तो हमेशा झूठ बोला है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर और कामयाब अदाकारा जिसने कमाल का अरूज देखा, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बावकार और बेहतरीन अदाकारा है। बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक अदाकारा मरीना खान से ज्यादा खूबसूरत हो गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? जो आखिरी कार्ड मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था ना, अभी तक भेजा नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है। पीटीवी के गोल्डन एरा में जिन फनकारों को सही मायनों में अरूज मिला, उनमें एक नाम अदाकारा मरीना खान का है, जिसको लिविंग लेजेंड कहा जाए तो गलत ना होगा। मरीना खान की पुरकशी शख्सियत थी जो स्क्रीन पर आते ही छा गई। ड्रामा सीरियल धूप किनारे और तन्हाइयां पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में इन ड्रामों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की और इन ड्रामों में मरीना खान की जानदार अदाकारी ने उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज की इस वीडियो में मरीना खान की जाती जिंदगी समेत उसके फनी सफर पर बात की जाएगी। मरीना खान ने गैर मुस्लिम मसीही मर्द से शादी क्यों की? यही नहीं, मरीना के वालिद ने भी अंग्रेज खातून ऐना से शादी की। इन हैरानकुन और दिलचस्प मालूमात को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चले कि मरीना खान 26 दिसंबर 1952 को पिशावर में एक अमीर पश्तून घराने में पैदा हुई। मरीना के दादा टानक के नवाब थे, जिसका नाम नवाब कुतुबुद्दीन खान था। मरीना के वालिद, जिसका नाम रहमत खान था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक आला ओहदे पर फाइज थे, जिसने एक अंग्रेज खातून ऐना से शादी कर रखी थी। रहमत खान और ऐना रहमत के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटा जिसका नाम जरक खान और एक बेटी मरीना खान। वालिद मुस्लिम पठान जबकि वालदा अंग्रेज, जिसका ताल्लुक मसीही बरादरी से था। शायद इसी वजह से मरीना में मशरकी और मगरबी कल्चर दोनों की झलक नजर आती है। मरीना खान का बचपन बहुत आलीशान गुजरा। शाहाना लाइफस्टाइल, बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल की। वालिद चूंकि एयरफोर्स में थे तो हर 2 साल के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग हो जाने की वजह से रहाइश तब्दील हो जाती, जिस वजह से मरीना खान दरीना दोस्ती से महरूम रही। ये एक आजाद ख्याल घराना था। मरीना की पर्सनैलिटी को देखते हुए हर कोई ये कहता था ये लड़की शोबिज में जाएगी, क्योंकि उस दौर में शोबिज इंडस्ट्री को भी ऐसी लड़कियों की तलाश रहती थी, और ऐसा ही हुआ। मरीना खान को पाक फिजाई के कौमी हीरो शहीद राशिद मिन्हाज के मुतालिक बनने वाले ड्रामे में बतौर मुआवन अदाकारा कास्ट कर लिया गया। ड्रामा बहुत कामयाब हुआ, उससे भी ज्यादा मरीना खान को पसंद किया गया। मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मरीना को अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी। अपने शुरुआती दौर में मरीना खान को किसी भी ड्रामे में पागल या नफसियाती मरीजा के किरदार करने की ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश ड्रामा सिर्फ खाली हाथ में पूरी हुई, जिसमें एक पागल लड़की के किरदार में मरीना खान ने फनी महारत का सबूत दिया। पीटीवी के एक लॉन्ग प्ले जिसका नाम था अम्मा अब्बा और अली, उसमें मरीना खान ने फैसल रहमान की बीवी का रोल किया। अपनी पुरएतमाद शख्सियत की बदौलत पूरे ड्रामे पर हावी रही। इस तवील ड्रामे में मरीना खान ने अपनी दिलकश आवाज से मुकालमाती हुस्न पैदा किया। मारूफ हदायतकार शहजाद खलील ने एक ड्रामा तरतीब दिया जिसकी राइटर हसीना मोइन थी। उस ड्रामे में मरीना खान को लीडिंग रोल में रखा गया। ड्रामे का नाम था तन्हाइयां, जो 1985 में पीटीवी की जीनत बना। इस ड्रामे ने बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल की। कुछ पता नहीं, ईमान से ज़ारा, अगर मैं 2 तोते लेके फुटपाथ पे बैठ के किस्मत का हाल बताने लगूं ना, तो लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। और इसमें काम करने वाला हर फनकार रातों रात अरूज की बुलंदियों पर पहुंच गया, जिनमें 2 बड़े नाम मरीना खान और शहनाज शेख के थे। मरीना और शहनाज दोनों इस ड्रामे में मरकजी किरदारों में थी। दोनों बहनें जिनके नाम सानिया और जारा था। मरीना बतौर सानिया थी, जबकि शहनाज शेख बतौर जारा। पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में इस ड्रामे ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जब यह ड्रामा टीवी पर नशर होता तो मार्केटें बंद हो जाती, सड़कें सुनसान हो जाती, और लोगों ने अपनी बेटियों के नाम भी सानिया और जारा रखना शुरू कर दिए। सरहद पार भी इस ड्रामे को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई, और इस ड्रामे में काम करने वाले हर फनकार ने मुस्तकबिल में बामे अरूज देखा। यहाँ से मरीना के कामयाब और मसरूफ तरीन दौर का आगाज हुआ। मरीना खान के घर के बाहर ड्रामा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइनें लगने लग गई। हर कोई मरीना को कास्ट करना चाहता था, और इससे अगला कामयाब टीवी सीरियल जिसका नाम था धूप किनारे, जो 1987 में नशर हुआ। इस ड्रामे की डायरेक्टर सारा काजमी, जबकि राइटर हसीना मोइन थी, और ड्रामे में मरकजी अदाकारा मरीना खान और राहत काजमी थे। इस ड्रामे ने भी पाकिस्तान समेत इंडिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। इसी ड्रामे की स्टोरी पर भारत में कई बार ऐसा ड्रामा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। फिर इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने हसीना मोइन से राब्ता किया और ड्रामा सीरियल धूप किनारे की तर्ज पर स्टोरी लिखने की रिक्वेस्ट की, और साथ ही मरीना खान को मरकजी अदाकारा के तौर पर कास्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया। यूं मरीना खान पहली बार भारतीय ड्रामे में नजर आई। यह ड्रामा स्टार प्लस पर नशर किया गया, जिसका नाम था तन्हा, जो 90 की दहाई में रिलीज हुआ और बहुत कामयाब हुआ। इस ड्रामे की बेशतर शूटिंग मुंबई में हुई, जिस वजह से मरीना खान ने कुछ अरसा मुंबई में क्याम भी किया। मरीना खान ने इसी दौर में एक इंतहाई गैर मकबूल और अजीब फैसला किया। वो फैसला था शादी का।
वैसे तो शादी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन जिसके साथ मरीना शादी करना चाहती थी वो यकीनन एक जुर्म था। मरीना खान को एक पाकिस्तानी मसीही मर्द से मोहब्बत हो गई। वही घर वाले जो मरीना खान के हर फैसले में उसके साथ थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि मरीना खान मसीही मर्द से शादी करना चाहती है तो उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन मरीना खान अपने इस फैसले पर कायम रही। शायद मरीना की नजर में मजहब की ज्यादा अहमियत नहीं थी। घर वालों की रजामंदी के बगैर निकाह की तकरीब किसी दोस्त के घर में की गई और दोनों ने शादी कर ली। वैसे मजहब हर इंसान का जाती मामला है। हम ये बात 100% यकीन से नहीं कह सकते कि मरीना खान अपने शोहर जलील अख्तर को शादी से पहले मुसलमान किया था या खुद मसीही मजहब अख्तियार किया। ये भी मुमकिन है कि मरीना खान पहले से ही मसीह से ताल्लुक रखती हों, क्योंकि मरीना की वालदा भी एक गैर मुस्लिम खातून थी। खैर, दोनों मियाँ बीवी ने अपनी मोहब्बत में किसी की भी परवाह नहीं की। यह मरीना खान के अरूज का दौर था। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि वो शादी के 5 साल कोई भी औलाद नहीं लेंगे। मरीना खान के शोहर जलील अख्तर का ताल्लुक भी शोबिस से था, जो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ म्यूजिक बैंड से भी मुंसलिक थे। दोनों अपने अपने कैरियर में मसरूफ हो गए। वक्त गुजरता गया। 5 सालों बाद जब दोनों को औलाद की कमी महसूस हुई और कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के यहाँ कोई भी औलाद नहीं हुई। दोनों आज भी बे औलाद हैं। अगर बात की जाए मरीना खान के कैरियर की, तो मरीना खान ने बेशुमार टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें मशहूर ड्रामों के नाम है धूप किनारे, ड्रामा सीरियल तन्हाइयां, एहसास, निजात, तुमसे कहना था, बेवफाइयां, खाली हाथ, तन्हा और कैसे कहूं। ड्रामा सीरियल कैसे कहूं 1999 में रिलीज हुआ। इसके साथ साथ चंद फिल्मों में भी काम किया। फिर कुछ अरसा मरीना खान ने शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और घरेलू जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। तकरीबन 9 साल शोबिस से दूर रही। फिर 2009 में एक बार फिर स्क्रीन पर जलवागर हुई। इस बार मरीना खान अदाकारी के साथ साथ बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुतारिफ हुई। मुख्तलिफ ड्रामों की डायरेक्शन के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, जिनमें चंद मशहूर फिल्मों के नाम है पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद 2, परवाज है जुनून, परे हट लव, सुपरस्टार और यारा वे। मरीना खान के वालिदैन जो मरीना खान से नाराज थे वो भी बिलाखिर राजी हो गए। मरीना खान और जलील अख्तर की मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए। मरीना खान के वालिद जब बीमार हुए तो मरीना के शोहर जलील अख्तर ने अपने ससुर की बहुत खिदमत की, बेटों की तरह उनकी देखभाल की। मरीना खान आज भी अपने शोहर जलील अख्तर के हमरा कराची में मुकीम है। दोनों बे औलाद हैं, लेकिन इसके बावजूद खुशगवार और अज़वाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरीना खान को हमेशा खुश खुरम रखे और ईमान की दौलत अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर लेजेंड फनकारों की जिंदगी के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के मशहूर फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।